कल वाली क्लास का एक क्विक रिवीजन, ठीक है भाई। ओके ठीक है। ये है आपकी नेचुरल लेंथ, ठीक है। और इस केस में ये भी क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ठीक है। इक्विलिब्रियम पोजीशन कौन सी होती है, जहां पे नेट फोर्स 0 होती है, ठीक है। और नेचुरल लेंथ कौन सी होती है, जहां पे स्प्रिंग ना खींचा हुआ है ना दबा हुआ है। इस केस में दोनों पोजीशन सेम है, ठीक है। ओके, अगर मैं इस स्प्रिंग को एक्स खींचकर रिलीज कर दूं, मैंने इस ब्लॉक को पकड़ा, खींचा एक्स और रिलीज कर दिया, तो क्या होगा बोलो। ये स्प्रिंग इसको वापस खींच लेगा, यहां से यहां तक खींचेगा ना, क्योंकि यहां से आगे ये स्प्रिंग खींचा हुआ है। जब ये स्प्रिंग खींचा हुआ है तो ये छोड़ने पे क्या करेगा, वापस अपनी तरफ खींचेगा। बोलो, यहां से लेके यहां तक स्प्रिंग खींचता रहेगा, खींचता रहेगा, खींचता रहेगा, यहां तक खींचेगा। यहां पे क्या होगा, फोर्स 0 हो जाएगी। क्या ब्लॉक यहां रुकेगा, नहीं, वो क्या करेगा, आगे तक चला जाएगा। कहां तक चला जाएगा वंशिका, आगे तक, ठीक है। बोलो, यहां तक खींचा है, जैसे ही इसके आगे ब्लॉक जाएगा क्या होगा, स्प्रिंग थोड़ा सा दब जाएगा और ये वापस पुश करने लगेगा, ठीक है। जब ये वापस पुश करने लगेगा तो बोलो इसकी स्पीड कम होने लग जाएगी, और कम हो जाएगी, और कम हो जाएगी, और कम हो जाएगी, इवेंचुअली स्पीड 0 हो जाएगी। कितने डिस्टेंस के बाद इसकी स्पीड 0 होगी, एग्जैक्टली एक्स डिस्टेंस के बाद ही जितना खींचा था उतना ही दब जाएगा ये, सही है। तो बोलो, यहां पे सिस्टम के पास एनर्जी कितनी है, हाफ के एक्स स्क्वायर, यहां पे हाफ एम वी स्क्वायर, अरे और यहां पे वापस हाफ के, और यहां बीच में किसी भी पॉइंट पे दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा, कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी और स्प्रिंग के पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। यस और नो, बोलो। स्प्रिंग के पास एनर्जी होती है, अगर उसमें एक्स कंप्रेशन या एक्सटेंशन है तो हाफ के एक्स स्क्वायर, और स्पीड अगर v है तो हाफ एम वी स्क्वायर, ब्लॉक के पास काइनेटिक एनर्जी होगी। यस और नो, है ना। ओके, हमेशा ये बात ध्यान रखनी है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन से जितना इधर है उतना ही उधर होगा, सही है, ना कि नेचुरल लेंथ, ठीक है। मेजरमेंट कहां से होता है, मेजरमेंट नेचुरल लेंथ से, सही है भाई, कोई दिक्कत। जैसे यहां पे कितना खींचा हुआ था, इसको mg/k खींचा हुआ था, तो mg/k ही इसके अंदर मैक्सिमम दबाव होगा। मैक्सिमम स्पीड कहां होगी, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। और मैक्सिमम स्पीड कैसे निकालेंगे, इधर की एनर्जी इज इक्वल टू इधर की एनर्जी। यस और नो, क्लियर हो गई बात। ओके, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्लॉक ऑफ मास स्प्रिंग m कांस्टेंट के, block is initially at rest, now the block of mass m is pulled down such that the elongation in the spring becomes 3 mg/k, the block is now released, maximum compression बताना है, point of maximum speed बताना है, maximum speed बतानी है। ओके, सेम टू सेम बेसिकली है पिछले वाला क्वेश्चन ही, लेकिन सॉरी, सेम टू सेम पिछले वाला क्वेश्चन ही है, लेकिन इसमें आपको क्या करना है, बस आपको इसमें एक चीज करनी है, एंड दैट इज कि जो स्प्रिंग है ये वर्टिकल हो गया है, ठीक है। अब आपको समझना पड़ेगा, यहां से बना रहा हूं, सेम टू सेम पिछले वाला क्वेश्चन है। क्या क्या निकालना है कि भाई स्प्रिंग को ऐसे खींचा है, कितना खींचा है, एक्सटेंशन किया गया है, कितना 3 mg/k, ठीक है। लटका हुआ था स्प्रिंग, आराम से वो मास लटका हुआ था स्प्रिंग से, 3 mg/k उसको खींचा है जबरदस्ती और छोड़ दिया। आपको बताना है कंप्रेशन मैक्सिमम कितना होगा, है ना। सेकंड, पॉइंट ऑफ मैक्स स्पीड, और तीसरा मैक्सिमम स्पीड। ये तीन चीजें आपको बतानी। अब क्वेश्चन समझते हैं। देखिए भाई, यहां पे आपके पास ऐसे ऐसे स्प्रिंग है, यहां इसकी नेचुरल लेंथ का लेवल है, ठीक है। लेकिन क्या स्प्रिंग से ब्लॉक लटकाने के बाद यही लेवल रहेगा क्या स्प्रिंग का, नहीं ना, स्प्रिंग थोड़ा नीचे आ जाएगा, स्प्रिंग का ये एंड नीचे आ जाएगा, ठीक है, यहां कहीं आ जाएगा। यस और नो, तो जो ब्लॉक है वो यहां आ गया, सही है भाई। ब्लॉक का मास है m, आपको पहले तो ये बताना है कि ये यहां से कितना नीचे होगा। सर, अगर ये ब्लॉक आराम से लटका हुआ है, मतलब ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, मतलब इसके ऊपर नेट फोर्स 0 है, और जिस पॉइंट पे नेट फोर्स 0 होती है यही इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है।
इसका नाम, इस जगह का नाम क्या रख देते हैं? इक्विलिब्रियम पोजीशन नाम रख दिया, ठीक है जी, नामकरण हो गया, इक्विलिब्रियम पोजीशन है ये। अच्छा, नेचुरल लेंथ से कितना नीचे है ये? मैं कहता हूं यहां इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना दो। क्या आएगा नीचे? mg। ऊपर बोलो, अगर यहाँ पे मान लो x खींचा हुआ है, इसको बोलते हैं x इक्विलिब्रियम, इतना खींचा हुआ है, तो बोलो कितना खींचा हुआ है? x इक्विलिब्रियम फोर्स कितना लगेगा? k टाइम्स x इक्विलिब्रियम, इतना खींचा हुआ है, स्प्रिंग इतनी फोर्स से ऊपर खींचेगा, नीचे क्या लग रहा है? है ना, और ये दोनों इक्वल हो गए क्योंकि नेट फोर्स 0 है। तो बोलो x इक्विलिब्रियम क्या आ गया? सुना सुना लग रहा है या सूना सूना लग रहा है? ये सुना सुना लग रहा है या सूना सूना लग रहा है? सुना सुना लग रहा है ना। सुना सुना मतलब कहीं सुना ही नहीं हुआ, पता नहीं क्या है, ये खाली खाली लग रहा है, पता नहीं क्या है। तो बोलो ये डिस्टेंस पता चल गया। अब इसको बोल देते हैं हम mg/k। ये mg/k नीचे है नेचुरल। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि इसको पकड़ के खींच लिया, ऐसे खींच लिया, इतना खींच लिया कि स्प्रिंग में जो एक्सटेंशन है वो कितना हो गया? 3mg/k। ठीक है, मैं चेक कर लेता हूं, यही है ना। द इलोंगेशन इन द स्प्रिंग बिकम 3mg/k। ठीक है, तो बोलो अब इसको यहां से पकड़ के खींच लिया, कहां तक ले गई? यहां तक। ठीक है, नेचुरल लेंथ से कितना कितना एक्सटेंशन हो गया? सही है, मैक्सिमम खिंचाव है यहां पे, इसका नाम रख देते हैं इलोंगेशन मैक्सिमम। सही है भाई, मैक्सिमम इलोंगेशन है। यहां से कितना डिस्टेंस है? 3mg/k है कि नहीं? तो इक्विलिब्रियम पोजीशन से कितना डिस्टेंस है? 2mg/k। अरे टोटल कितना है भाई? 3mg/k। ये mg/k, तो ये कितना हो गया? 2mg/k हो गया, यानी कि इक्विलिब्रियम पोजीशन से कितना डिस्टेंस है? 2mg/k। ऑलराइट, अब जब मैं इसको रिलीज करूंगा, मैंने पकड़ खींचा यहां तक और छोड़ दिया, तो बोलो ये कहां जाएगा? ऊपर जाएगा। क्या ये यहां जाके रुक जाएगा? क्या ये यहां जाके रुक जाएगा? नहीं, ये तो ऊपर जाएगा, है ना। कितना ऊपर जाएगा? मैं कहता हूं जितना इक्विलिब्रियम पोजीशन से नीचे है ना, उतना ही इक्विलिब्रियम पोजीशन से ऊपर जाएगा। इक्विलिब्रियम पोजीशन से 2mg/k नीचे है, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन से 2mg/k ऊपर तक ही जाएगा। तो मतलब ये कहां तक जाएगा? ये यहां तक जाएगा। बोलो यहां तक mg/k, यहां से टोटल डिस्टेंस कितना होना चाहिए? तो ये जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी 2mg/k। सही है। अच्छा, ये हो गया कंप्रेशन मैक्सिमम, यस और नो? अच्छा, कितना कंप्रेशन हुआ है? mg/k हुआ है, क्योंकि कंप्रेशन मेजरमेंट कहां से होगा? नेचुरल लेंथ से होगा। तो बोलो यहां से टोटल 2mg/k, यहां तक mg/k, तो ये कितना हो गया? सो व्हाट इज द मैक्सिमम कंप्रेशन? दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम स्पीड विथ इक्विलिब्रियम पोजीशन या नेचुरल लेंथ? इक्विलिब्रियम पोजीशन इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम स्पीड। क्यों? क्योंकि जी देखो यहां पे फोर्स 0 होती है ना। अगर ये ऑब्जेक्ट भारी होता तो ये थोड़ा और नीचे होता, अगर ये ऑब्जेक्ट हल्का होता तो ये कहीं यहां होता, लेकिन ये यहां है। क्यों? क्योंकि यहां पे फोर्स 0 है। इससे नीचे जब मैं इस ब्लॉक को जबरदस्ती ले आता हूं तो बोलो स्प्रिंग ज्यादा खींच जाता है, ऊपर खींचने लग जाता है। अगर मैं इसके ऊपर इसको ऐसे पुश कर दूं तो क्या होगा? mg ज्यादा हो जाएगा, kx कम हो जाएगा, तो ये नीचे, मतलब यहां तक तो ये पुश करता है अपनी तरफ, और इसके ऊपर जाने पे ये वापस नीचे की तरफ आने की टेंडेंसी रखता है। जब मैंने इसको रिलीज किया इस ऑब्जेक्ट को यहां से, तो यहां तक तो ये क्या करेगा? स्प्रिंग इसको खींचेगा, है ना, क्योंकि एक्सटेंशन ज्यादा हो गया है, mg कम है। लेकिन जैसे इस पॉइंट के ऊपर जाएंगे क्या होगा? mg नीचे और kx की वैल्यू कम हो जाएगी, मतलब स्प्रिंग जो है ओवरऑल नीचे आने की टेंडेंसी रखेगा। तो यहां तक खींच रहा है स्प्रिंग, तो स्पीड भी मैक्सिमम कहां होगी? यहां पे। कोई दिक्कत? तो बोलो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम स्पीड इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम पोजीशन। सही है। और दूसरी भाषा में बोले तो स्प्रिंग में एक्सटेंशन कितना है यहां पे? mg/k है ना भाई। नेचुरल लेंथ से मेजर करें तो कितना एक्सटेंशन है? ठीक है, एक्सटेंशन इक्वल टू mg/k भी बोल सकते हैं आप इसको।
ठीक है, ओके। मैक्सिमम स्पीड निकालना है, ये है क्वेश्चन, बढ़िया। अब मैं कहता हूं, ध्यान से सुनना, एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकता हूं क्या? हाँ लगा सकता हूं। क्या कोई फ्रिक्शनल फोर्स है? क्या कोई और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है? बोलो। एनर्जी का लॉस नहीं होगा। तो इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी। इनिशियल एनर्जी कहां पे लूं? यहां पे ले लेते हैं इनिशियल एनर्जी, और यहां पे ले लेते हैं फाइनल एनर्जी। यस और नो? सही है? अरे भाई, क्योंकि यहीं पे है ना स्पीड मैक्सिमम, तो यहां की एनर्जी लिखनी पड़ेगी, उसी में तो आएगा हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, अब यही करते हैं। ठीक है भैया, तो इसको मैं बोल देता हूं पोजीशन नंबर 1, और इस पॉइंट को इक्विलिब्रियम पोजीशन बोल देता हूं पॉइंट नंबर 2। सही है? तो क्या लिखेंगे हम? एनर्जी कंजर्वेशन बिटवीन पॉइंट 1 एंड 2। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे। बोलिए, फर्स्ट पॉइंट पे एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे तो बोलो, हाइट चेंज हो रही है, मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी लिखनी पड़ेगी। अच्छा, स्प्रिंग भी चेंज हो रहा है, स्प्रिंग की कंप्रेशन और एक्सटेंशन चेंज हो रही है ना, तो बोलो स्प्रिंग की एनर्जी भी लिखनी पड़ेगी। ओके, ऑल राइट। तो बोलो एनर्जी एट 1, E1 लिख देते हैं, इज इक्वल टू एनर्जी एट 2 लिख देते हैं। एनर्जी एट 1 लिखो, इसको हम बोल देते हैं कि यही हमारा पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 0 का लेवल है ना। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यहां पे लेनी पड़ेगी ना 0। सही है? ओके, बताओ यहां पे क्या क्या एनर्जी है इसके पास? क्या कोई काइनेटिक एनर्जी है? क्या कोई पोटेंशियल एनर्जी है? यस। कौन सी? ग्रेविटेशनल है, सिर्फ स्प्रिंग वाली। सही है, तो हम यहां लिखेंगे 0 प्लस 0 काइनेटिक प्लस ग्रेविटेशनल प्लस हाफ के एक्स। कौन सा एक्स? जो यहां पे एक्सटेंशन हो रखा है भाई, तो और कितना एक्सटेंशन हो रखा है? mg बाई के, 2mg बाई के, 3mg बाई के, 3mg, क्योंकि हम मेजर कहां से कर रहे हैं? तो बोलो यहां पे लिख देते हैं 3mg बाई के होल स्क्वायर इज इक्वल टू, सेकेंड पॉइंट पे एनर्जी लिख देते हैं, यहां की एनर्जी लिखते हैं। बोलो यहां से कितनी हाइट पे है? h हाइट पे अगर होता तो mgh होता। ये कितनी हाइट है? 2mg बाई के, तो क्या लिखेंगे? mg, h की जगह लिख देंगे 2mg बाई प्लस एनर्जी ऑफ काइनेटिक हाफ m v स्क्वायर, और स्पीड मैक्सिमम है तो v मैक्स लिख देते हैं। अच्छा, और क्या होगा? स्प्रिंग की एनर्जी, बोलो स्प्रिंग कितना खींचा हुआ है? यहां पे क्या आ जाएगा? हाफ के एक्स इक्विलिब्रियम का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और एक्स इक्विलिब्रियम स्क्वायर कितना है बोलो? अब यहां आपको क्या नहीं पता? v मैक्स नहीं पता, मैक्सिमम स्पीड निकाल ले, है कि नहीं? सॉल्व कैसे करेंगे बोलो? करें सॉल्व, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। सही है? के, और ये के स्क्वायर हो जाएगा। बोलो तो ये क्या हो गया? 9m स्क्वायर जी स्क्वायर बाई के, 9m स्क्वायर जी स्क्वायर, के स्क्वायर और एक इकट्ठे के हो जाएगा, इज इक्वल टू 4m स्क्वायर जी स्क्वायर बाई के प्लस एम वी मैक्स स्क्वायर प्लस के हट जाएगा m स्क्वायर जी स्क्वायर बाय। सही है? 4m स्क्वायर जी स्क्वायर बाय के, m स्क्वायर जी स्क्वायर बाय के कितना हो जाएगा? सही है? G2 अंडर रूट एम बाई। तो देखने में क्वेश्चन यूं लगेगा कि हाँ कितना एक्सटेंशन कितना कंप्रेशन, लेकिन दीज आर वेरी गुड क्वेश्चंस। ठीक है, अब ऐसा ही एक क्वेश्चन आप कर सकते हैं। क्या ये मुश्किल है कुछ? बस एक चीज याद होनी चाहिए, इक्विलिब्रियम पोजीशन से जितना नीचे इक्विलिब्रियम पोजीशन के उतना ही ऊपर जाएगा।
इक्विलिब्रियम पोजीशन के जितना नीचे, इक्विलिब्रियम पोजीशन से उतना ऊपर। फिर देख लो नेचुरल लेंथ से कितना डिस्टेंस है। बस समझ में आया, क्लियर हो गई बात। रिपीट करूं, सॉल्यूशन है, अच्छे से लिख लेंगे। दिख रहा है सही से? चलो अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है भाई, चले आगे पक्का। ठीक है, इसने 3G कैसे लिख दिया फिर? इसने गलत लिखा हो। ये रहा लास्ट में। वहां पे कुछ ट्राई करके देखा होगा ना, तो कुछ खुद से ट्राई किया होगा, गलत आ गया, बाकी सही से तो लिखवाया गया, तो सही से लिखा तो है, सही है, कोई दिक्कत? चलें आगे। ओके, रफ सरफेस आ गया। देखो आप चाहो तो ऐसे ही क्वेश्चन का एक बार आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको ये कह सकता हूं कि आप ट्राई जो करोगे खुद से, उसमें कर लेना कि मास था m, आराम से लटका हुआ था, उसको खींचा, कितना mg/k के और ज्यादा खींच दिया, मतलब टोटल एक्सटेंशन कितना हो गया 2mg/k। फिर आपको बताना मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा, सही है, और मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी। टोटल ये mg/k तो पहले से ही था, mg/k और खींच दिया, फिर आपको बताना मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा और मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी। आसान क्वेश्चन है, ठीक। आंसर कितना आएगा तो बता सकता है अभी से? मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा? 0 होगा ना। अरे यहां पे नेचुरल लेंथ है, इससे mg/k ये नीचे था, mg/k और खींच दिया, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन से कितना ऊपर जाएगा? इक्विलिब्रियम पोजीशन से कितना ऊपर जाएगा? और जैसे इक्विलिब्रियम पोजीशन से mg/k ऊपर जाएगा, कहां पहुंच जाएगा? नेचुरल लेंथ पे तो पहुंच जाएगा, समझ में आया? और नेचुरल लेंथ पे तो कंप्रेशन कितना है? 0, बस। क्लियर हो गई बात? नहीं है? ये है नेचुरल लेंथ, अमन, ठीक है। यहां है इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। इनके बीच में कितना गैप है? सही है। इक्विलिब्रियम पोजीशन से कितना खींच दिया? mg/k खींच के रिलीज कर दिया। तो बोलो कितना ऊपर जाएगा? जितना इक्विलिब्रियम पोजीशन से नीचे है उतना ही इक्विलिब्रियम पोजीशन से ऊपर जाएगा। मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन से mg/k नीचे है तो इक्विलिब्रियम पोजीशन से mg/k ऊपर जाएगा, और जैसे ही जाएगा कहां पहुंच जाएगा? नेचुरल लेंथ पे, तो 0 आ जाएगा आंसर। अब क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट K इज अटैच्ड टू ए ब्लॉक ऑफ मास m। स्प्रिंग है भैया, देखो नीचे बोला, किससे जुड़ा हुआ है? मास m, ठीक है। प्लेस्ड ऑन रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस विद कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है भाई। द स्प्रिंग इज इलोंगेटेड टू ए मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ 3 म्यू mg/k एंड रिलीज्ड। आराम से रखा हुआ था नेचुरल लेंथ पे, अब उसको खींच लिया, कितना खींचा? 3 म्यू mg/k, और उसको रिलीज कर दिया। फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, द पॉइंट वेयर स्पीड ऑफ द ब्लॉक इज मैक्सिमम, और मैक्सिमम स्पीड कितनी? क्वेश्चन सिमिलर है, लेकिन मुझे ये बताइए कि क्या यहां पे नेचुरल लेंथ और इक्विलिब्रियम पोजीशन सेम जगह होगी या नहीं? रिवर्स साइकोलॉजी इस्तेमाल करने को नहीं कहा, दिमाग इस्तेमाल करने का। पहले जो क्वेश्चन था उसमें जहां नेचुरल लेंथ थी वहीं पे तो इक्विलिब्रियम पोजीशन थी, क्या अभी भी ऐसा होगा?
भाई हॉरिजॉन्टल सिस्टम नहीं दिख रहा क्या आपको? दिख रहा है तो होना तो चाहिए, लेकिन नहीं, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। यहां पे सिर्फ और सिर्फ स्प्रिंग फोर्स नहीं देखेंगे कि जहां स्प्रिंग फोर्स जीरो वहां नेट फोर्स जीरो हो जाती थी वहां तो, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे फ्रिक्शन भी है। ठीक है, ओके चलो देखते हैं। मैं कहता हूं कि भैया इसको थोड़ा बड़ा करो, अगले पेज पे फोटो है या नहीं? अरे चाह भाई जाएगी ना। हाँ ऑलराइट, बहुत ध्यान से सुनने वाला क्वेश्चन है ये, क्योंकि इसी क्वेश्चन को अगर कॉम्प्लिकेट करने लग गए तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट भी हो जाएगा। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि क्या ये नेचुरल लेंथ है शुरुआत में? इसको मैं खींच के यहां ले गया, कितना एक्सटेंशन हुआ? अब उसको रिलीज कर दिया, रिलीज कर दिया तो ये इधर आएगा, फिर खींच के लाएगा इसको। व्हाट इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन? सबसे पहले ये बताइए इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या है जहां पे नेट फोर्स जीरो है सर। अब इमेजिन करिए कि ये ब्लॉक कहीं यहां आ गया है, अब ये फिसलते हुए आ रहा है, स्प्रिंग इसको इधर खींच रहा है। मैं कहता हूं जब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होगा, नेट फोर्स जीरो होगी, तो बोलो इधर कितनी फोर्स लगेगी? के एक्स इक्विलिब्रियम स्प्रिंग की फोर्स, और ब्लॉक फिसलते हुए उधर जा रहा है तो फ्रिक्शन लगेगा इधर की तरफ, कितना? म्यू एम जी ही तो लगेगा। देखो नो, काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है विच इज म्यू एन, एन इज इक्वल टू एम जी। तो कितना लग रहा है भाई? म्यू एम जी पीछे की तरफ। जब ये और ये फोर्स इक्वल हो जाएंगी तभी क्या होगा? क्या होगा भाई? इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी। तो बोलो के एक्स इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू म्यू एम जी। व्हाट इज एक्स इक्विलिब्रियम? म्यू एम जी बाय के। सो एट दिस, in this case the equilibrium position, तो 3 म्यू एम जी बाई के खींचा हुआ है, तो बोलो यहां पे जब ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और डिस्टेंस कितना है? म्यू एम जी बाय के, तो दिस इज योर इक्विलिब्रियम पोजीशन। सही है भाई, क्योंकि के एक्स इक्विलिब्रियम और फ्रिक्शन दोनों इक्वल हो जाते हैं और नेट फोर्स जीरो हो जाती है यहाँ पे। अब इक्विलिब्रियम पोजीशन पता चलता ही तो क्वेश्चन खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि जितना इक्विलिब्रियम पोजीशन से उधर होगा उतना ही इक्विलिब्रियम पोजीशन से इधर आएगा। तो बोलो यहां से इक्विलिब्रियम पोजीशन से ये कितना डिस्टेंस है? तो अब बताओ इससे एग्जैक्टली इतना ही तो इधर आएगा। कितना डिस्टेंस है ये? टोटल कितना है? 2, और नेचुरल लेंथ से कितना है? तो कितना कंप्रेशन ध्यान में आया? क्लियर? अब वेयर स्पीड ऑफ द ब्लॉक इज मैक्सिमम, ये बताइए। एक्स इक्विलिब्रियम पे होगी, विच इज न्यू एम जी बाय के डिस्टेंस फ्रॉम द नेचुरल लेंथ। सही है। स्पीड ऑफ द ब्लॉक बताइए। सर यहां तो सर एनर्जी कंजर्वेशन लगा दोगे। सही है, ऐसे कैसे लगा दोगे एनर्जी कंजर्वेशन? फ्रिक्शन भी तो बैठा है, तो अब क्या लगाओगे? वर्क एनर्जी थ्योरम लगा। सही है। जब इस ब्लॉक को यहां खींच के रखा हुआ था, व्हाट वाज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस ब्लॉक एट दिस टाइम? जीरो। खींचा, जस्ट रिलीज करते ही तो स्पीड बढ़ेगी नहीं, धीरे धीरे करके बढ़ेगी। तो यहां पे इनिशियल स्पीड जीरो, यहां पे फाइनल स्पीड कितना? हाफ एम वी स्क्वायर। ओके, यहां पे स्प्रिंग की एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर, एक्स कितना है? 3 म्यू एम जी बाई के। सही है। यहां पे कितना हो जाएगा? हाफ के एक्स स्क्वायर, एक्स इस टाइम पे कितना होगा? सही है। और आपको लगाना क्या पड़ेगा फॉर्मूला? वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सही है। अब काम करने वालों में कौन कौन बैठा है?
एक तो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स बैठा है, और कौन है, एक स्प्रिंग बैठा है। एमजी का कोई सिस्टम ही नहीं है, सही है। ओके, तो बोलो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, बोलिए वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विच इज हाफ mv स्क्वायर माइनस 0। सही है। बोलिए फ्रिक्शन का वर्क डन कैसे निकालें, फ्रिक्शन का वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितनी है, म्यू mg, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है भाई, यहां से यहां के बीच में तो लगा रहे हैं, तो यहां पे और यहां पे व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम, 2 म्यू mg बाय के। व्हाट इज द फोर्स, सही है, तो बोलो फोर्स हो गया म्यू mg, डिस्प्लेसमेंट हो गया 2 म्यू mg बाय के। सो दिस इज द वर्क डन बाय फ्रिक्शन, प्लस या माइनस, क्योंकि फ्रिक्शन लग रहा है उधर और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर, है ना, यहां से यहां आ गया ना, जब यहां आ रहा है तो फ्रिक्शन उधर लग रहा है इधर, तो बोलो इतना वर्क डन हो गया इसका, इसका हो गया भाई वर्क डन बाय स्प्रिंग। बताइए सबसे पहले तो वर्क डन बाय स्प्रिंग पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, सोच समझ के जवाब देना, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट को सोच के जवाब देना है। वर्क डन बाय नेगेटिव, सोच समझ के जवाब दिया है आप लोगों ने, लग तो नहीं रहा है, किस आधार पे जवाब दिया, इसी का नेगेटिव का कहा ना, पलट तो नहीं जाएगी, हाँ कहा है ना, क्यों हुआ है ऐसा बताओ। सर आप पूछ रहे थे ना, मेरे को लगा नेगेटिव ही होगा, रिवर्स साइकोलॉजी इस्तेमाल नहीं करनी है, कंसेप्ट इस्तेमाल करना है ना। एक बात बताओ, जब ये ब्लॉक यहां है तो स्प्रिंग इसको कहां खींच रहा है, इधर, और ये ब्लॉक यहां से यहां आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स आर इन द, सो द वर्क डन विल बी, नहीं आया, कितना वर्क होगा चलो ये बता दो, बताना पड़ेगा ना। पिछले कंसेप्ट रिवाइज नहीं कर रखे तुमने, इसीलिए मैं कह रहा हूं। स्प्रिंग फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, भाई स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट तो है नहीं, वो चेंज कर रही है ना, तो ये नहीं है कि कांस्टेंट फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करा और आंसर आ गया, ऐसा तो नहीं होगा यहाँ पे। भाई स्प्रिंग फोर्स अलग अलग एक्सटेंशन के लिए अलग अलग लगेगी, इंटीग्रेट करके हमने आंसर निकाला था पहले इस जमाने में। और एक कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव के एग्जांपल के जो कंसेप्ट हम जब पढ़ रहे थे तब भी हमने पढ़ा था कि स्प्रिंग फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर एंड कंजर्वेटिव फोर्सेस हैव पोटेंशियल एनर्जी फंक्शंस। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, है ना, पढ़े थे। ओके, तो मतलब जो स्प्रिंग का वर्क डन होगा वो किसका होगा, माइनस डेल्टा यू स्प्रिंग, यस और नो, है ना, मतलब नेगेटिव ऑफ प्लस में माइनस ऑफ क्या आएगा, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, तो इसको ऐसे लिख दो, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, इतना ही तो वर्क किया है। बोलो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकाल दो, हाफ के एक्स स्क्वायर, इनिशियली कितना था एक्स, 3 म्यू एम जी बाई के, 3 म्यू एम जी बाई के का स्क्वायर, ये हो गया इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना एक्सटेंशन है यहाँ पे, म्यू एम जी बाई के, तो हाफ के एक्स स्क्वायर, एक्स का वैल्यू है म्यू एम जी बाई के का स्क्वायर, हो गया ना। बोलो तो दिस माइनस दिस कितना आएगा, बोलो के, ये के स्क्वायर हो जाएगा, म्यू स्क्वायर एम स्क्वायर जी स्क्वायर, के से ये के हो जाएगा, तो म्यू स्क्वायर एम स्क्वायर जी स्क्वायर बाय के हाफ, और यहां क्या आ जाएगा 9 म्यू स्क्वायर एम स्क्वायर जी स्क्वायर के और हाफ, तो बोलो ये क्या हो जाएगा 9 बाय 2 म्यू स्क्वायर एम स्क्वायर जी स्क्वायर बाय के माइनस हाफ म्यू स्क्वायर एम स्क्वायर जी स्क्वायर बाय के, हाफ कॉमन ले लो, 9 माइनस 1 8, 8 बाय 2 4, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 4 म्यू स्क्वायर एम स्क्वायर जी स्क्वायर, सही है। और कोई है नहीं काम करने वाला, हाफ एम वी स्क्वायर लिख दो इसके सामने, इज इक्वल टू, बोलो फाइनल एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। नाउ यू कैन फाइंड द स्पीड, कोई दिक्कत है,
2 से मल्टीप्लाई करो, m से डिवाइड करो, रूट ले लो, आंसर आ गया। सही है, कितना आया देखना, 4 म्यू स्क्वायर m स्क्वायर g स्क्वायर बाय k, 2 म्यू स्क्वायर m स्क्वायर g स्क्वायर बाय k, और नेगेटिव है तो 4 माइनस 2, इस 2 को उठा के इधर ले जाओ, 2 हो गया, म्यू जी बाहर निकाल दो तो 2 म्यू जी अंडर रूट, सही है। जब इसको सॉल्व करोगे तो इस क्वेश्चन की शक्ल कुछ ऐसी नजर आने लगी, मतलब ये तो ज्यादा डार्क हो गया बिकॉज लिख भी रखा है, तो ये कुछ इस तरीके से आपका आंसर आए। सही है भाई, तो बोलो मैक्सिमम कंप्रेशन म्यू एम जी बाई के, हमारा भी यही है ना, किस पॉइंट पे स्पीड मैक्सिमम होगी, इक्विलिब्रियम पोजीशन, और वो क्या है, म्यू एम जी बाई के डिस्टेंस पे है, और यहाँ पे आंसर आ गया 2 म्यू जी अंडर रूट एम बाई के, आ गया भैया। तो देखने में कैसा लग रहा है, जैसे अभी कोई वो मूवी का रिसर्च होने वाला है, बहुत बेसिक कंसेप्ट है, अभी सेंस दिमाग में रखनी है कि म्यू एम जी बाई के इक्विलिब्रियम पोजीशन से जितना इधर उतना उधर, जितना उससे नीचे उतना उससे ऊपर, बस खत्म। समझ में नहीं आया, पता नहीं कुछ बात हो रही है, मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या मैडम, ठीक बोला हूँ, ओके ऑल राइट। देखो अगर मैं तुम्हें चाहूं परेशान करना है तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जब इधर आ रहा है, ये तो हो गया क्वेश्चन, जब ये कंप्रेशन हो जाएगा और जब ये ब्लॉक वापस जाएगा, वापस जाते टाइम क्या होगा, वापस जाते टाइम मैक्सिमम इलॉन्गेशन कितना होगा, वापस जाते टाइम मैक्सिमम स्पीड कितना होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वहां पे। अब ये ध्यान रखना कि जब ये इधर आ रहा है तो इक्विलिब्रियम पोजीशन अलग है, जब ये वापस जाने लगेगा तब इक्विलिब्रियम पोजीशन अलग होगी, पोजीशन सेम नहीं रहेगी, है ना, क्योंकि जब ये इधर आ रहा है तो फ्रिक्शन उधर लग रहा है, स्प्रिंग फोर्स उधर लग रहा है, इक्विलिब्रियम पोजीशन आ गए, जब ये इधर आके वापस उधर जाने लगेगा तो स्प्रिंग फोर्स उधर लगेगा और फ्रिक्शन इधर लगेगा, तो जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो नेचुरल लाइन से उधर नहीं आएगा, वो आपकी बार इधर आएगा, फिर देखना है कि इससे इधर कितना है और उससे उधर कितना है, समझे। लेकिन वो कोई पूछता नहीं है, सो हाँ, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन नीट में भी पूछा जाता है, जेईई में भी पूछा जाता है, ठीक है। और जेईई मेन का तो बस एक ही ट्रिक है, जेईई मेन वाले सुन लें, जेईई मेन का एक ट्रिक है, पिछले साल के सारे पेपर करके जाओ, बहुत क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बहुत क्वेश्चंस जो है सिमिलर पैटर्न के आते हैं, बस डाटा चेंज करके सेम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वैसे भी 7-8 पेपर होते हैं हर साल, 7-8 इसमें हो गए, 7-8 इसमें हो गए, ठीक है भाई, ऑल राइट। 3 balls are thrown at different angles from a cliff of height h with the same initial speed. Find out the speed of flight of the ball. अरे एक बॉल है, ठीक है, ये केस ए, ये केस बी, ये केस सी, ठीक है। कह रहा है कि ये जो m मास की बॉल है, ये यहां से पहली बॉल तो ऐसे फेंक दी, दूसरी बॉल ऐसे फेंक दी और तीसरी बॉल ऐसे फेंक दी, तीनों केसेस में बताना है कि कितनी स्पीड से ग्राउंड से स्ट्राइक करेगा, क्या सेम करेगा, इतना कॉन्फिडेंटली कैसे, कि नहीं सर ये एक तो ऐसे फेंकी है वो जल्दी जाएगी, और एक ऐसे फेंकी वो धीरे धीरे जाएगी, और जो ऊपर फेंकी वो तो बहुत धीरे और भी धीरे धीरे जाएगी, है ना। अरे टाइम की बात नहीं कर रहा हूं, स्पीड की बात कर रहा हूं, एयर रेजिस्टेंस का कोई दिक्कत नहीं है। अब सोचो क्या कोई एनर्जी लॉस करवाने वाला है, कोई एक्सटर्नल एजेंट है,
तो जितनी एनर्जी इसकी यहां से यहां तक आएगी उतनी एनर्जी इसकी यहां से यहां तक होगी, उतनी एनर्जी का चेंज इसका यहां से यहां तक होगा। तो काइनेटिक एनर्जी तीनों की बराबर चेंज होगी, तो तीनों का स्पीड बराबर आएगा। सही है। क्या करना है आपको, फॉर ऑल थ्री केसेस इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी। इनिशियल एनर्जी क्या लिखेंगे बोलो, हाफ mv² प्लस mgh। फाइनल एनर्जी ये रेफरेंस लेवल है, फाइनल एनर्जी बोलो हाफ mv फाइनल स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी 0। तो हर एक केस में फाइनल एनर्जी क्या आती है, इनिशियल वाले की टर्म्स में सेम ही तो आती है। सही है। तो तीनों का क्या होगा, mgh mgh mgh। हाँ क्या लिखा हुआ हाँ देख लो, तीनों में सेम आएगा। जो इसमें लिखा हुआ है वो बता देता हूँ, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है कि भाई बॉल यहां से जब यहां आई तो इस पर वर्क किया mg ने, बस इतना बोल दिया कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। अगर तुम mg को एक फोर्स की तरह कंसीडर करोगे तो उसका वर्क डन लिखना पड़ेगा। तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस और काम करने वाला सिर्फ एक mg है, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सही है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, सेम ही होगा mgh के बराबर। यस और नो, यही कर नहीं आया, लिखना पड़ेगा, कोई बात नहीं। फॉर केस ए, ठीक है, ए केस में, ठीक है, वर्क डन बाय mg बताना, बॉल पे फोर्स लगा नीचे, इसका जो डिस्प्लेसमेंट हम चेक करेंगे कौन सी डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में देखेंगे क्या, कौन सी डायरेक्शन, इसी तरह देखना पड़ेगा कितना डिस्प्लेसमेंट होगा h। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी mgh पॉजिटिव इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वो कितना है, हाफ mv फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ mv स्क्वायर बोल दो, इनिशियल v है तो टाइम इनिशियली u बोल दो, सेम इनिशियल स्पीड है तो u बोल दो इसको, ठीक है। बोलो हाफ mu स्क्वायर, m से m काट दो हर जगह, काट दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को, u स्क्वायर को उठा के इधर ले आओ, क्या आ गया, बोलो v फाइनल आ गया। b केस में भी यही होगा, बॉल इधर जा रही है इधर जा रही है इधर जा रही है, इससे क्या फर्क पड़ता है, mg नीचे लगा और mg के डायरेक्शन में h डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो बोलो वर्क डन बाय mg इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ mv फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर। सही है। बोलो अभी भी v फाइनल कितना आएगा, इतना ही तो आएगा, तीसरे केस में भी यही आएगा, और आता है एक्चुअली सेम आता है, ठीक है ना। रिपीट करो, चुपके से क्या बता दिया उसको, बोली तो थी अभी, बोला था जरूर कोई बहुत इंटरेस्टिंग बात, इसीलिए तो आपस में क्वेश्चन रिलेटेड क्या इंटरेस्टिंग बात है तो मुझे जानना जरूरी है, बताओ। वो कह रही है सर ये पूछ रही तू कह रही पूछ रही, ये क्या बात है, ये तो कोई बात नहीं। क्वेश्चन रिलेटेड है तो मेरे से करो ना यार, क्वेश्चन रिलेटेड तो मैं ज्यादा मेरे ख्याल से सही बताऊंगा, नहीं सपोजिटली ना होता है ये, मैं भी ऐसा ही था स्कूल में, पर मैं ये ध्यान रखता था टीचर मुझे तो नहीं देख रहा है ना, ये तो जब बात कर रहे तो नजर टीचर पे होनी चाहिए, है ना, ताकि टीचर देखे क्यों है ना। आंख बंद करके थोड़ी ना क्राइम किया जाता है, आंख खुली रखनी पड़ती है, भागने का रास्ता तैयार होना चाहिए, यस और नो। और क्या, ठीक है, चाइल्ड स्लाइड्स डाउन a slippery slide of arbitrary shape from a height of 5 meter. If the initial speed of the child is 0, find out the speed with the child will reach at the bottom considering two factors. अरे यार देखो भाई क्या कह रहा है, एक बच्चा है वो स्लाइड हो गया है, आर्बिट्रेरी शेप की स्लाइड है, वैसे आप लोगों के जो झूले होते हैं आमतौर पर वो इस तरह से होते हैं, है ना, यहाँ पे सीढ़ी होती है ऐसे, इसके ऊपर चढ़ो और ऐसे ऐसे नीचे आ जाओ, ये फ्लैट ही होता है ऑलमोस्ट। लेकिन अगर कोई चाहे तो आर्बिट्रेरी शेप भी बना सकता है,
आर्बिट्रेरी मतलब जो आपको पता नहीं, फिक्स है लेकिन आपको नहीं पता, ऐसी ऐसी भी आ सकती है, ज्यादा स्पीड में आएगा सीधा यहाँ टकराएगा, पर कोई बात नहीं, वो बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। वो स्लाइड होके आ रहा है और कैसी शेप से आ रहा है हमको पता नहीं है, ऐसी शेप है, ठीक है, ओके। फ्रॉम ए हाइट ऑफ 5 मीटर, कितनी हाइट से आ रहा है भाई? 5 मीटर, तो ये हाइट कितनी हो गई? 5 मीटर। बच्चे का मास कितना हो गया? 20 किलो, बहुत छोटा बच्चा है ना, सेकंड थर्ड क्लास में है। हाँ, सेकंड थर्ड के बच्चों का ही होता होगा 20 किलो वजन यार, और किसका होता है 20 किलो वजन? किसी को बात नहीं, छोटा ही है। मैंने कब बड़ा बताया? बड़े बच्चे कौन सा होता है बड़ा बच्चा जिसकी 20 किलो वजन होता है? अरे दीपिका नहीं है, याद है? इतनी पेशेंस तो होनी चाहिए ना इंसान। कोई बात नहीं। इनिशियल स्पीड कितनी गिवन है? 0. Find speed with which the child will reach the bottom considering smooth surface. Smooth surface है तो फ्रिक्शन नहीं है, एनर्जी का लॉस नहीं है, मतलब इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी। ये हमारा रेफरेंस लेवल मान लो। यहाँ पे एनर्जी कितनी हो जाएगी? mgh, और यहाँ पे एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ mv, दिस इक्वल टू दिस। सही है, ओके। व्हाट इज द वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन ऑन द चाइल्ड? नॉर्मल, सर ये कैसे सवाल है? सोचने वाला सवाल है। 0 होगा, 0। अरे नॉर्मल रिएक्शन ऑलवेज एक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और चाइल्ड स्लाइड होके जा रहा है मतलब इट इज गोइंग टेंजेंशियल टू द सरफेस। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दैट मींस नॉर्मल रिएक्शन का वर्क डन विल बी 0, ठीक है। थर्ड पार्ट, इफ द चाइल्ड reaches the bottom of the slide with a speed of 6 meter per second, find out the force of kinetic friction given that length of the slippery slide is 10 meter। ठीक है भाई, बहुत ही आसान है। कॉल आ रहा है क्या अगेन? फिर सर कौन बोल रहा है? If the child reaches the bottom of the slide with a speed of 6 meter per second, ठीक है भाई, चाइल्ड यहां से चला, यहां आ गया, कितनी स्पीड से? यहां पे स्पीड कितनी थी? 0। यहां पे फाइनल स्पीड हो गई 6 मीटर पर सेकंड। कह रहा है एफ के कितना होगा? एफ के विल बी हाउ मच? यू हैव टू टेल मी। अरे गुरु, फर्स्ट का आंसर निकाला तुमने? mgh इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर कर दिया था, m से m कट गया था, g हो गया 10, h हो गया 550 इंटू 2 कर दो, v का वैल्यू आया 10। तो जब स्मूथ सरफेस था तो 10 की स्पीड से पहुंच रहा है, ठीक है। अब ये थर्ड पार्ट में कह रहा है कि जो चाइल्ड है वो 10 की स्पीड से नहीं पहुंचा, वो 6 की स्पीड से पहुंचा। तो 6 की स्पीड से क्यों पहुंचा भाई? क्योंकि वहां कोई ना कोई फ्रिक्शन रहा होगा, और वो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी ये निकालना है। सही है, ओके। मैं कहता हूं W ऑल क्या होता है? सही है, ऑब्जेक्ट यहां है, mg लगा नीचे, डिस्प्लेसमेंट भी हुआ नीचे, कितना? 5 मीटर। तो वर्क डन बाय mg क्या होगा? बोलो, फोर्स mg, डिस्प्लेसमेंट h यानी कि 5 प्लस वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन कितना आएगा? बोलो, निकालना है, लेकिन हमें क्या निकालना है? वर्क डन बाय काइनेटिक या फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन? फोर्स ऑफ काइनेटिक। तो अब ये बताओ, जब मान लो ऑब्जेक्ट यहां है तो ऑब्जेक्ट जा रहा है नीचे, काइनेटिक फ्रिक्शन तो ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा, है ना। और काइनेटिक फ्रिक्शन इज नॉन कंजर्वेटिव या कंजर्वेटिव? नॉन कंजर्वेटिव, मतलब पाथ लेंथ पे डिपेंड करता है। गिवन है कि पाथ लेंथ ऑफ स्लिपरी स्लोप इज 10 मीटर। तो बोलो फ्रिक्शन लग रहा है ऊपर, और फ्रिक्शन से ऑपोजिट डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कितना? 10 मीटर।
तो बोलो वर्क डन क्या आ जाएगा, माइनस एफ के इंटू 10 इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल 0 है, फाइनल कितनी है, हाफ m 6 का स्क्वायर माइनस 0। सही है। अब बताओ यहां पे क्या नहीं पता आपको, एफ के नहीं पता। सही है, बोलो एफ के को उधर ले जाओ, इसको उठा के इधर ले जाओ, कितना आ जाएगा, m 20 इंटू 5, मास 20 है ना, 20 इंटू जी कितना होगा 10 इंटू 5 माइनस 1/2 इंटू 20 इंटू 36 इज इक्वल टू एफ के इंटू 10। अब बोलो 10 उड़ा दो, 10 कट गया, एफ के का वैल्यू कितना आ गया 100 माइनस 36 कितना आ गया बोलो, समझ में नहीं आया, क्लियर हो गई बात। तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना आ गया आपको, सही है, एप्लीकेशन ही जरूरी है। हाँ ये कर लेना, सॉल्व कर वो भी है। क्वेश्चन क्या है, व्हाट टाइम इज इट, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन का स्टेटमेंट पॉइंट नेक्स्ट, लेकिन वो तो ठीक है, लेकिन ये रिलीज किया है या क्या किया है, आई विल फाइंड दिस क्वेश्चन एंड आई विल गेट बैक, ठीक है। इसके बाद तो सारे वो वाले क्वेश्चन, व्हाट टाइम इज इट, we'll continue in the next class. Thank you for your time.